यहाँ हम सीढ़ियों पे खड़े हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान की। ये सुरख वो पत्थर है जिससे आटा पीसने वाली और मुख्तलिफ़ मशीनें बनाई जाती थीं, और ये चूँकि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद पत्थर है, इसलिए यही पत्थर इमारतों में ज़्यादा लगाया जाता था। दोस्तों, ये एक आर्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ये फूल जो है इसको मोज़ेक कहते हैं। ये जितना भी पीस है ये मार्बल के अंदर मार्बल ही लगाया गया है। ये नीला है, ये काला है, ये सफ़ेद है, ये फिरोज़ी कलर है, और ये जो कलर्स हैं ये उस वक़्त इसको मोज़ेक कहते थे और फिर इसको जोड़ा जाता था। ये जितने भी आप देख रहे हैं मस्जिद की नक्काशी जो है ये सारा मोज़ेक होता था। और मोज़ेक कहते हैं कि मुख्तलिफ़ कलर्स के मार्बल की कटिंग करके उनके फूल बना के आप एक जगह पे उनको एक शक्ल दे देते हैं, तो उसको हम इस वक्त शाही हमाम से मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरफ जा रहे हैं और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से आगाही देते जाएंगे। ये दिल्ली गेट का अंदरून बाज़ार है, और ये चलते हुए टकसाली गेट, खुसरों वाली मार्केट, शाही किला, पानी वाला तालाब, सुनहरी मस्जिद और तमान मंडी, और दूसरी तरफ लारी अड्डा कश्मीरी गेट को निकलता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मार्केट है कपड़े की, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के नाम से। और ये हम आ गए हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान के। आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, और ये मस्जिद के अहाते के बाद एक पुरानी इमारत है, इसका पता नहीं क्या है। ये कुआँ जो कि चौक वज़ीर ख़ान के शुमाल मशरक़ गोशा में वाक़ है, मुग़लिया दौर की तामीरा से मुतल्लिक़ है। शाहजहां के दौर में मुग़लिया सूबेदार हकीम इल्मुद्दीन अल मारूफ वज़ीर ख़ान ने जब चौक की बुनियाद रखी तो ये कुआँ भी खुदवा कर वक़्फ़ कर दिया। मुग़लिया दौर में चौक के चार तरफ महराबी दुकानें बनी हुई थीं, और चौक में दाखिले के 4 दरवाजे थे, जिनसे गरबी दरवाज़ा मस्जिद वज़ीर ख़ान का हिस्सा है, और मशरिकी दरवाज़ा चिटा गेट के नाम से मासूम था हाल मौजूद है। बाकी दरवाजे इमदाद ज़माना के बाद मालूम हो चुके हैं। अगरचा मुग़लिया दौर में चौक इसी तरह खुला रहा, मगर सिखों के अहद में। जी भाइयों, इस वक्त हम खड़े हैं चौक वज़ीर ख़ान में। चौक वज़ीर ख़ान 4 दरवाज़ों पे मुश्तमिल था, जो बंद भी होता था और खुलता भी था। एक दरवाज़ा दिल्ली गेट से आते हुए चौक वज़ीर ख़ान में आता है, वो खुलता है, और दूसरा गली नादर ख़ान, जिसे चीता गेट भी कहते हैं, जो कुआं दीनानाथ के साथ है, और एक गेट मस्जिद के साथ मुंसलिक था जो कोतवाली को जाता है, और चौथा गेट जो है वो मोची गेट की तरफ, जो कि अब मौजूद नहीं है। हाँ, इसको मस्जिद को महफूज और बंद करने के लिए के इंतज़ाम। अस्सलामुअलैकुम, ये मस्जिद वज़ीर ख़ान है, और यहाँ से शहर को एक अलग से दरवाज़ा होता था, ये आप देख रहे हैं, और इससे आगे शहर अलग से था, और इससे पीछे उसको बंद किया जाता था। अब हम मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरफ चलेंगे। ये कौन सा दरवाज़ा था? ये मस्जिद वज़ीर ख़ान के साथ दरवाज़ा है जो बंद होता था। ये आप देख रहे हैं आगे कोतवाली चौक है, और मस्जिद वज़ीर ख़ान की दीवार आप देख रहे हैं बाहर से। और मस्जिद वज़ीर ख़ान के जो दरवाज़े थे वो 3 अतराफ़ थे, एक मशरक़ की जानब और एक जनूब और एक शुमाल में। और ये आप देख रहे हैं मस्जिद का दरवाज़ा है, शुमाली दरवाज़ा है, और ये जनूबी इससे दूसरी तरफ है, और सामने मशरक़ी दरवाज़ा है जहाँ से हम दाखिल होंगे। मस्जिद के सहन में उतर रहे हैं, जो मस्जिद से पहले सहन है। ये आप जो दीवार देख रहे हैं ये बाद में बनाई गई है, और ये मस्जिद के साथ छोटे छोटे कमरे दरसगाहें होती थीं, जहाँ पे उलमा और मुसाफिर हज़रात ठहरा करते थे। ये मस्जिद के चारों तरफ हैं, और इसी तरह मस्जिद के अंदर जाएँ तो मस्जिद के अंदर भी ये बालकनियाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे पहले वेल्डिंग वाले, किताबों वाले और मुख्तलिफ़ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। अब ये
कुछ अरसे से गवर्नमेंट ने इनसे लेके बाकायदा मस्जिद के आते निशान। तो यहाँ हम सीढ़ियों पे खड़े हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान की। ये सुरख वो पत्थर है जिससे आटा पीसने वाली और मुख्तलिफ़ मशीनें बनाई जाती थीं, और ये चूँकि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद पत्थर है, इसलिए यही पत्थर इमारतों में ज़्यादा लगाया जाता था। और अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये दोनों तरफ मस्जिद के हम अहाते में दाखिल हुए हैं। ये दरसगाहें हैं, मुख्तलिफ़ उलमा के कमरे थे। जी दोस्तों, ये हम मस्जिद के सीन में आ चुके हैं, और ये आप देख रहे हैं मस्जिद के तीनों अतराफ़ छोटे छोटे कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे उलमा और खुदा के ठहरने की जगह थी। और ये शुमाली दरवाज़ा जो मस्जिद के सहन में आता है, और इधर से जनूबी दरवाज़ा है जो मस्जिद के सहन में आता है। और ये दरसगाहें 3 हिस्सों में थीं। कुछ तो ऐसे कमरे हैं जो मस्जिद के सहन में खुलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मस्जिद के सहन से बाहर हैं, और वो भी काफ़ी तादाद में हैं। तो अब हम आ गए वज़ू ख़ाने पे। ये वो तालाब है जिसमें वज़ू के लिए पानी मौजूद होता था। अंदर एक मज़ार है हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक़ अल मारूफ़ हज़रत मीरां बादशाह। तो ये मज़ार जो है ये इस फ़र्श से नीचे है जाके, और मस्जिद के 4 मीनार हैं और 3 गुंबद हैं, और गुंबद भी आपको दिखाएंगे और बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये कब्र ऊपर है बुज़ुर्गों की, और नीचे एक तह खाना है। दोस्तों, ये वो कब्र है जो बुज़ुर्गों की है। ये मस्जिद के अहाते के नीचे है, और अंदाज़ा ये भी है कि ये उससे पहले की कब्र है, जो चूँकि मस्जिद के सेन से काफ़ी नीचे है, 8 फुट नीचे। अब हम मज़ार से बाहर आ गए। ये मस्जिद में हम आ गए हैं, और ये मस्जिद के गुंबद की शक्ल में बनी हुई है। और दोस्तों, ये 4 सफ़े मस्जिद में मेहराब के अलावा हैं, और बाकी दीवारें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और गुंबद का डिज़ाइन क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो इसी वजह से खड़ा हो सकता था। और मरकज़ी गुंबद जो है उसके साथ 2 गुंबद इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं। ये मस्जिद का मरकज़ी मेहराब है, और इसमें जितनी भी लिखाई हुई है ये मार्बल में कुंदा की हुई है, और मार्बल में कटाई करके ये लिखाई हुई है, और ये स्पेशल मार्बल है जिसमें लिखाई की हुई है जो अभी तक मौजूद है। इसी तरह ये मेंबर है, और ये मेंबर इस पर भी लकड़ी में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मस्जिद का शुमाल की तरफ 2 मेहराब है, इनमें भी वही लिखाई की हुई है, आप देख सकते हैं। और इनकी जो खूबसूरती है, और वो आज की जदीद ड्राइंग भी इस लेवल का कलर नहीं बना सकती जो कलर और जितनी खूबसूरती से ये मुज़य्यन है। आप देख सकते हैं ये ख़ास किस्म के कलर इस्तेमाल किए गए हैं, और वो भी मार्कर पर है। और इस मस्जिद का नमूने देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, जापान और जो इस तरह के काम करते हैं, चाइना वगैरह। तो ये सारे लोग देखते हैं कि ये किस कैटेगरी में कलर बनाए गए हैं और किस म्यार के हैं, जो आज तक ना ख़राब हुए हैं और ना उनके अंदर से मार्बल निकला है। मस्जिद की वेंटिलेशन के लिए जुनूबन शुमालन दिए हुए थे, और यहाँ से हवाएं आती थीं मशरक़ मगरब। ये हवादार कमरे बनाए गए हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं इसके 2 दरवाजे हैं, और अगर आप खोल के पढ़ने पढ़ाने का काम करना चाहते हैं तो आपको हवा भी मिलेगी और रोशनी भी। आपको किसी किस्म की उस वक्त दिया वगैरह जलाने की ज़रूरत ना थी। तो ये तकरीबन मस्जिद के अंदर 40 कमरे हैं। अभी काम भी हो रहा है मस्जिद का, जो महकमा सारे कदीमा की जो निगरानी, इसकी बहाली का काम हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ पैड लगी हुई है, गुंबद भी दोबारा से उसके मीनार और गुंबद वगैरह तैयार किए जा रहे हैं।
इसी तरह मस्जिद का जो फ़र्श है ये ईंटों से बनाया हुआ है और ये भी ख़ास किस्म के डिज़ाइन में तरतीब दिया गया। दोस्तों ये एक आर्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ये फूल जो है इसको मोज़ेक कहते हैं। ये जितना भी पीस है ये मार्बल के अंदर मार्बल ही लगाया गया है। ये नीला है, ये काला है, ये सफ़ेद है, ये फिरोज़ी कलर है और ये जो कलर्स हैं ये उस वक़्त इसको मोज़ेक कहते थे और फिर इसको जोड़ा जाता था। ये जितने भी आप देख रहे हैं मस्जिद की नक्काशी जो है ये सारा मोज़ेक होता था। और मोज़ेक कहते हैं कि मुख्तलिफ़ कलर्स के मार्बल की कटिंग करके उनके फूल बना के आप एक जगह पे उनको एक शक्ल दे देते हैं तो उसको मोज़ेक कहते हैं। और ये इसकी उम्र इतनी ही होती है जितनी मार्बल की है। अब इसी तरह मैं आपको एक और मोज़ेक दिखाता हूँ। ये भी मोज़ेक है, ये भी मार्बल में कटिंग करके इसका ये डिज़ाइन बनाया गया है। और उस वक़्त के लोग अपने काम से कितनी मोहब्बत और गहरी दिलचस्पी रखते थे। ये मस्जिद 1634 से 35 के दरमियान तैयार की गई और इसको बनाने वाले थे शाहजहाँ और उनके इल्मुद्दीन अंसारी उनके वज़ीर थे जिन्होंने ये मस्जिद बनाई। चूँकि इल्मुद्दीन अंसारी के नाम से ये मस्जिद मशहूर हो गई तो इसका नाम वज़ीर ख़ान मस्जिद वज़ीर ख़ान रखा गया। उसके बाद फिर शाही मस्जिद बनाई गई जो बादशाह के नाम से हुई। से बाहर आ गए हैं और मस्जिद के ऊपर वही मोज़ेक में कुछ लिखाई की हुई है। और अब हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर व्लॉग की दिलचस्पी दोस्तों की बढ़ी तो हम मज़ीद बनाएंगे और इसी तरह के तारीख़ी मकामात आपको दिखाए भी जाएंगे और उन पे जो मालूमात हमारे पास होंगी वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी।